बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज बात शुरू करते हैं सेल थ्योरी की फार्मूलेशन की हिस्ट्री के हवाले से, जिसको हमने शुरू किया था अरस्तू के ज़माने से। आज इसको इख्तिताम पजीर करेंगे और साथ ही साथ आपको ए सेलुलर बॉडीज़ के बारे में बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी साख्तें हैं जो सेल के ऑर्गेनल्स तो नहीं हैं लेकिन सेल के अंदर उनका अहम किरदार है, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म। तो चलें शुरू करते हैं। कल की हिस्ट्री में हमने देखा कि कैसे रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के स्लाइस में हनी कॉम्ब लाइक खानों का मुताला किया, जिसको बाद में सेल का नाम दिया गया। अगली 1.5 सदी तक सेल की अहमियत को बायोलॉजिस्ट की तायद ना मिल सकी। 1809 में एक फ्रांसीसी माहिर फितरत जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने ख्याल पेश किया कि किसी जिस्म में ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक कि इसके हिस्से सेल्स पर मुश्तमिल ना हों या इनको सेल से ना बनाया हो। 1831 में एक बरतानवी माहिर नबातात रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। 1838 में जर्मन माहिर नबातात, जिसको मैथ्यू शेल्डन कहा जाता है, इसने पौधों के टिश्यू का मुताला किया और सेल थ्योरी का पहला बयान जारी किया। इसने कहा कि तमाम पौधे ऐसे इनफरादी सेल्स का मजमुआ हैं जो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते हैं। एक साल बाद सन 1839 में एक जर्मन माहिर हैवानियात थियोडोगर शेवान ने बयान दिया कि जानवरों के टिश्यूज़ भी इनफरादी सेल्स के बने होते हैं। इस तरह शेल्डन और शेवान ने सेल थ्योरी की इब्तदाई शक्ल में पेश किया। 1855 में एक जर्मन तबीब रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी में एक अहम इजाफा पेश किया। इसने कहा कि तमाम जिंदा सेल्स पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं और बिल आखिर सन 1862 में लुइस पास्चर ने इस ख्याल का तजर्बाती सबूत फराहम किया। सेल थ्योरी को बायोलॉजी में एक बुनियादी इल्म जाना जाता है और बायोलॉजिकल रिसर्च के तमाम मैदानों में इसके वसी असरात हैं। शेल्डन और शिवान के सेल थ्योरी पेश कर देने के बाद सेल की बहुत सी तफसीलात का मुताला किया गया और सेल थ्योरी को बढ़ाया गया। आज सेल थ्योरी में ये दर्ज झेल असूल शामिल हैं, जिसमें पहला असूल ये है कि तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। दूसरा असूल है कि सेल सबसे छोटी जिंदा चीज़ें हैं। ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई हैं। हम इन्हें साख्त और फेल की बुनियादी इकाई भी कह सकते हैं। और असूल नंबर 3, सेल सिर्फ पहले से मौजूद सेल में ही तकसीम के ज़रिए वजूद में आते हैं। और अब बात कर लेते हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल थ्योरी के पहले असूल के मुताबिक तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वायरसेस, प्रायोन्स और वायराइड्स के हवाले से, तो ये सेल्स नहीं हैं, बल्कि ये सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स या ज़र्रात हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इनमें कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो जानदारों से मिलती जुलती हैं, जैसे कि ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं और अपनी खसूसियात अगली नस्लों को मुंतकिल भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ए सेलुलर पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन जानदारों की 5 किंगडम्स में नहीं की जा सकती। ये बुनियादी तौर पर जिस होस्ट के अंदर एंटर होते हैं उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस वायरस को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के गुच्छों की सूरत में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर एक कंप्लीट वायरस को देखा जाए तो उसके अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें एक उसका बैरूनी खोल जिसको कैप्सिड बोलते हैं और एक उसके अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए या आरएनए होता है। तो प्रियॉन्स और वायराइड्स 2 ऐसे सब वायरल पार्टिकल्स हैं जो कंप्लीट वायरस नहीं होते। या तो इनमें प्रोटीन होती है या इनमें आरएनए होता है। अगर ये सिर्फ आरएनए की सूरत में पाए जाते हैं तो इन्हें वायराइड्स बोलते हैं, और अगर ये सिर्फ प्रोटीन की सूरत में पाए जाते हैं तो इन्हें प्रियॉन्स बोलते हैं, और अगर आरएनए और प्रोटीन कंप्लीट सूरत में पाया जाए तो उसको वायरस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं।
और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी साख्तों की जो सेल के ऑर्गेनल्स तो नहीं हैं, लेकिन सेल इनके बगैर कंप्लीट नहीं होता। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेल वॉल। बेसिकली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर पाया जाता है, और ये सेल वॉल पौधों, कुछ फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट में पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर यानी उसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो कि कॉमन है सेल जानवरों के सेल्स में भी और पौधों के सेल्स में भी, तो ये दोनों सेल्स में पाई जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म, बेसिकली ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, और सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो इसी के अंदर तैर रहे होते हैं और अपनी जो मेटाबॉलिज्म है वो सरंजाम दे रहे होते हैं। और चौथे नंबर पे मैं बात करूँगा सेल के साइटोस्केलेटन के हवाले से। बेसिकली जिस तरह से हमारे अंदर एक ढांचा पाया जाता है जो हमारे गोश्त को और हमारे जिस्म को एक शेप देता है, बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे कुछ पाए जाते हैं जो फाइबर्स की शक्ल में होते हैं, और वो एक स्केलेटन बनाते हैं और वो सेल को एक शेप देते हैं, और उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम सेल वॉल के हवाले से थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सेल वॉल जो है वो जानवरों की तरह के प्रोटिस्ट में नहीं होती, बल्कि पौधों और कुछ फंजाई और प्रोकैरियोट्स और पौधों की तरह के प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है। और इसका जो मेन काम है वो बेसिकली सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसकी हिफाजत करना है और उसको सहारा देना है और एक ख़ास शेप देना है। अब बात करते हैं पौधों के सेल वॉल की। तो पौधों के सेल वॉल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पौधों के नॉर्मल सेल्स हैं उनके सेल वॉल जो है वो उसकी जो बैरूनी तह है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, लेकिन कुछ पौधे के सेल्स ऐसे हैं जिसमें एक सेकेंडरी वॉल भी एडिशनली पाई जाती है, और ये सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है और ये बेसिकली लिग्निन की बनी हुई होती है। और अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो वो बेसिकली सेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो कि जाइलम टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर, और इन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और बेसिकली यही वो सुराख हैं जहाँ से दो सेल आपस में अपने साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज करते हैं और आपस में एक दूसरे को केमिकल सिग्नलिंग भी करते हैं। फंजाई और बहुत से प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल मौजूद होती है, अगरचा इसमें सेलुलोज नहीं होता। इनकी सेल वॉल्स कई तरह के केमिकल्स से बनी होती है। जैसा कि फंजाई की सेल वॉल को देखें तो वो काइटिन से बनी होती है, और अगर प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल्स को देखें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर्स का बना हुआ एक पेचीदा सा मॉलिक्यूल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।